नमस्कार। आज हम ग्रहफल और राशिफल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ग्रहफल वो ग्रह होते हैं जिनका उपाय हम नहीं कर सकते और राशिफल वो ग्रह होते हैं जिनका उपाय हमें करना ही करना है। देखिए, हमने जब सबसे पहला श्लोक पढ़ा था, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद करम पे अपने, झगड़ा न किस्मत न कल का हो। उसमें हमने ये चीज बोली थी कि भगवान ने कुछ चीजें पहले से ही प्री प्लान्ड रखी, तो वो प्री प्लान्ड चीजें प्री प्लान्ड प्लैनेट्स के द्वारा हमारे जीवन पर आएंगी और वो प्री प्लान्ड प्लैनेट्स को हम बोलते हैं ग्रहफल। और कुछ चीजें जो भगवान चाहते हैं कि हम अपने कर्मों द्वारा चेंज कर सकते हैं या कर देने चाहिए हमें, उसे हम बोलते हैं राशिफल। हम हमेशा राशिफल का असर चेंज कर सकते हैं, ग्रहफल का रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ग्रहफल का रिजल्ट आमतौर पर कैसे होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के 2 शादी का योग है या किसी व्यक्ति के जेल जाने का योग है, तो ये ग्रहफल की चीजें, मृत्यु हो, ये ग्रहफल की चीजें, इसे काटना बहुत मुश्किल। अब इसे चेंज हम अलग तरह से करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के जेल जाने का योग है, तो हम बोलते हैं आप जेल में जाकर जेल की रोटी खा लें और अपने परिवार से कुछ समय दूर रहने लग जाए। एक जेल वाली व्यक्ति, एक जेल वाली स्थिति ऐसे व्यक्ति की हो जाए। सेम दूसरी चीज, जैसे कि हमने 2 शादी की बात करी, एक ही महिला से 2 बार शादी या एक ही पुरुष से 2 बार शादी, आपके डबल मैरिज का योग कैंसिलेशन हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? भगवान ने एक चीज प्लान्ड है, वो चीज होगी ही होगी। अब भगवान की मंजूरी तो हमने रखी है, 2 शादियां हो गई, या जेल जाना था, जेल की रोटी खानी थी, वो हमने खा ली। तो हमने भगवान की बात भी रखी और हमने अपनी बात भी रखी। तो ये ग्रहफल के उपाय कुछ अलग तरह से होते हैं, किसी और प्लैनेट के द्वारा हो सकते हैं, किसी और माध्यम से हो सकते हैं। ग्रहफल के उपाय डायरेक्टली नहीं हो सकते। आज हम ग्रहफल और राशिफल को समझने जा रहे हैं। लाल किताब में ग्रहफल और राशिफल का बहुत अलग तरह से महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि रेमेडीज ही लोग चाहते हैं और रेमेडीज बिना ग्रहफल और राशिफल के नहीं बनती। तो समझते हैं आज ग्रहफल और राशिफल। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से घर में कौन सा प्लैनेट ग्रहफल का होता है और कौन से घर में कौन सा प्लैनेट राशिफल का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। तो फर्स्ट हाउस में मंगल देव जो होते हैं वो हमारे ग्रहफल के होते हैं, और फर्स्ट हाउस में राहु देव जो होते हैं वो हमारे राशिफल के होते हैं। मतलब फर्स्ट हाउस में अगर मंगल देव आते हैं तो हम उपाय नहीं कर सकते। फर्स्ट हाउस में अगर राहु देव आते हैं तो वो वहां हमेशा प्रॉब्लम्स ही देने आए हैं, उनका उपाय हमें करना ही करना। सेकंड हाउस की बात करते हैं तो सेकंड हाउस में राहु देव और केतु देव ग्रहफल के होते हैं, राशिफल का कोई भी नहीं होता। थर्ड हाउस में शनि देव, अब या तो मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी या आपने देखने में गड़बड़ कर दी। मैंने ग्रहफल में भी शनिदेव लिखे हैं और राशिफल में भी शनिदेव लिखे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई प्लैनेट एक हाउस में ग्रहफल का भी है और राशिफल का भी है? तो शनिदेव यहां हमें धोखा तो नहीं दे रहे कि भगवान की पार्टी से भी खेल रहे हैं और हमारी पार्टी से भी खेल रहे हैं। देखिए, शनिदेव के आगे हमने H और M लिखा है। ये H और M का मतलब ये है, H डिनोट करता है मकान और M डिनोट करता है मनी। हाउस एंड मनी से आपको इसे डिफर करना है शनि को। अगर शनि तीसरे भाव में पैसे से संबंधित समस्या दे रहा है तो हमारा जो शनि है वो
राशिफल का है। और अगर मकान से संबंधित समस्या दे रहा है तो हमारा जो शनि है वो ग्रहफल का है, उसका उपाय हम नहीं करते। जब हम आगे श्लोक में पढ़ेंगे तब हम एक और चीज समझते हैं कि शनि का यहां डायरेक्टली उपाय नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि शनि यहां एक तरह से एक ऐसे उलझन में बैठा हुआ है कि शनि का हम उपाय डायरेक्ट नहीं करते। ये नहीं पता कि राशिफल का हो जाए या ग्रहफल का हो जाए, इसलिए हमें यहां कोई चांस नहीं लेना है। इसलिए जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो श्लोक में सबसे पहली चीज आती है केतु का उपाय करें। केतु आपको शनि अच्छे की कंडीशन दे देगा। अब आगे हम बात करते हैं 4th हाउस की। तो 4th हाउस में चंद्रदेव जो होते हैं वो हमारे ग्रहफल के होते हैं। राशिफल के जो होंगे वो होंगे हमारे मंगलदेव, शुक्रदेव और केतुदेव। ऐसे ही हमारे पास ग्रहफल राशिफल होते हैं। ये आपके पास चार्ट शो हो रहा है, इसमें लिखा है कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट ग्रहफल का है, कौन सा प्लैनेट राशिफल का है, कौन सा उस घर में उच्च होता है, कौन सा उस घर में नीच होता है, कौन सा उस घर को किस्मत को जगाने वाला ग्रह है। सारी चीजें उस चार्ट में लिखी है, आप इसे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर ये चीज आपको पीडीएफ में भी दी जाएगी। अब हम बात करते हैं टाइमिंग ऑफ प्लैनेट्स की। बर्थ टाइम प्लैनेट एंड डे टाइम प्लैनेट, ये दोनों बहुत जरूरी चीज होती है लाल किताब में। बहुत हर एक चीज का महत्व है लाल किताब में। कब, कहां, कैसे पढ़ेगा, ये हम आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे समझ आता रहेगा। सबसे पहले है कि हमें प्लैनेट्स के बारे में बात करनी है कि कितने प्लैनेट्स हैं, उसके हिसाब से हमें प्लैनेट्स के क्या क्या डेज हैं, क्या क्या टाइमिंग है, ये समझ लेना है। सबसे पहली चीज लाल किताब ये कहती है कि हमारे पास 9 प्लैनेट हैं, तो 9 दिन होने चाहिए। अब ये तो कैलेंडर चेंज करने वाली बात हो गई, बट लाल किताब का एक अलग कैलेंडर है, एक अलग टाइम जोन है, वो आपको समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे जुपिटर है, गुरुदेव, इनका जो दिन होता है वो होता है थर्सडे। टाइमिंग विल बी 6 AM to 8 AM। बृहस्पति देव के बाद आते हैं हमारे सूर्यदेव। सूर्यदेव का जो दिन होता है वो होता है संडे, और टाइमिंग है वो है 8 AM to 10 AM। इसके बाद आते हैं हमारे चंद्रदेव। मंडे 10 AM to 11 AM। इसके बाद हम बात करते हैं मंगलदेव की। तो मंगलदेव का जो टाइमिंग होती है वो डे होता है, वो होता है ट्यूसडे, और टाइमिंग है 11 AM to 1 PM। फिर आते हैं हमारे शुक्रदेव। शुक्रदेव का जो दिन है वो है फ्राइडे। टाइमिंग 1 PM to 4 PM। फिर आते हैं हमारे बुधदेव। बुधदेव की जो दिन है वो है and 4 PM to 6 PM। अब एक महत्वपूर्ण चीज है,
बुध देव के बाद जो टाइम स्लॉट होता है वो होता है 6 PM to 8 PM। और ये जो टाइम स्लॉट है 6 PM to 8 PM, ये टाइम स्लॉट है राहु देव का। डे थर्सडे के दिन, थर्सडे के दिन 6 PM to 8 PM जो भी बच्चा पैदा हो रहा है वो राहु के दिन और राहु के समय में पैदा हो रहा है। उसके जीवन में फुली राहु का इंपैक्ट रहने वाला है। ये लाल किताब है, ध्यान से समझना हर एक चीज। इसके बाद जो टाइम स्लॉट आता है वो आता है हमारा शनिदेव का टाइम स्लॉट। शनिदेव का जो टाइम स्लॉट है, मैं थोड़ा सा इसे शनिदेव का टाइम स्लॉट, शनिदेव का सैटरडे एंड टाइम स्लॉट है 8 to 4 AM। शनिदेव के बाद पहले था राहु देव का, वो मैंने ऊपर लिख दिया, तो यहां मैं अभी बुध देव का लिख रहा हूं और शुक्र देव का लिख रहा हूं। शुक्र देव का दिन होता है फ्राइडे, सबसे पहले स्टार्ट होते हैं हम बृहस्पति देव से। तो बृहस्पति देव की जो टाइमिंग होती है वो 6 to 8 AM, फिर सूर्य देव की 8 to 10, फिर चंद्रदेव की 10 to 11, फिर मंगल देव की 11 to 1, फिर शुक्र देव की 1 to 4, फिर बुध देव की 4 to 6, बुध देव की 4 to 6, फिर होती है राहु देव की 6 to 8, फिर आ जाते हैं हम शनिदेव पर 8 PM to 4 AM। पूरी रात शनिदेव का समय होता है। और ये जो टाइम स्लॉट है ये एवरी डे हर रोज इस समय इन्हीं प्लैनेट्स का समय माना जाएगा। दिन किसी भी प्लैनेट का हो, ये जो समय लिखा गया है ये समय सिर्फ और सिर्फ, जैसे मान लीजिए संडे के दिन 1 से 4 PM को हम बोलेंगे कि आज सूर्य देव के दिन में शुक्र देव का समय चल रहा है लाल किताब के अकॉर्डिंग। शनि देव सैटरडे का दिन है और मान लेते हैं टाइम चल रहा है 10 to 11 AM, तो हम बोलेंगे शनि देव का दिन और चंद्र देव का समय 10 से 11 सुबह के, ये जो समय है शनिदेव के दिन और चंद्रदेव का समय चल रहा है। ये लाल किताब की चीज है। अब एक और चीज 4 to 6 हमारा एक स्लॉट रह गया, केतु देव का समय 4 AM to 6 AM। ये जो समय होता है ये केतु देव का समय होता है। अगर कोई संडे के दिन 4 to 6 AM में पैदा हुआ है तो हम बोलेंगे कि आप केतु देव के दिन, केतु देव के समय में पैदा हुए हो। अगर कोई ट्यूसडे के दिन इस समय में पैदा हुआ है तो हम बोलेंगे आप मंगल देव के दिन, क्योंकि ट्यूसडे है मंगल देव का दिन और केतु देव के समय में पैदा हुए। ये आपके पास चार्ट शो हो रहा है, इसमें लिखा है कौन से दिन कौन से प्लैनेट का समय होता है, प्लैनेट टाइमिंग, प्लैनेट डे, इसमें सब कुछ लिखा है, इसे ध्यान से देख लें। अब हम बात करते हैं बर्थ टाइम प्लैनेट का एंड बर्थ डे प्लैनेट का। ये मैंने अक्सर बहुत बार बताया है, बर्थ
टाइम प्लैनेट एंड बर्थ डे प्लैनेट। बर्थ डे प्लैनेट तो बहुत इजी, सबसे इजी चीज है बर्थ डे प्लैनेट निकालने का। आप जिस भी डे को पैदा हुए हो, जिस भी दिन पैदा हुए हो, वो आपका बर्थ डे प्लैनेट है। अगर आप ट्यूसडे को पैदा हुए हो तो आपका कौन प्लैनेट हुआ? मार्स। अगर आप वेडनेसडे के दिन पैदा हुए हो तो कौन प्लैनेट हुआ? मर्करी। सिंपल। इसमें एक्सेप्शंस क्या आएंगी? एक्सेप्शंस ये आएंगी कि अगर आप का जो बर्थ, मान लीजिए आप थर्सडे के दिन पैदा हुए हो, थर्सडे के दिन 6:30 PM ये आपका टाइम स्लॉट है। तो इस टाइम स्लॉट को अगर आप पैदा हुए हो तो आपका बर्थ प्लैनेट जो बनेगा वो बनेगा राहु, और बर्थ टाइम प्लैनेट जो बनेगा वो भी बनेगा राहु। जो चार्ट दिया था उस चार्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि आप किस समय में पैदा हुए हो, वो कौन सा टाइम स्लॉट के प्लैनेट के समय में आप पैदा हुए हो। जिस भी स्लॉट में आप पैदा हुए हो आपको डायरेक्टली बर्थ टाइम प्लैनेट में उस प्लैनेट का नाम लिख देना, सिंपली, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ उस प्लैनेट का आपको नाम लिख देना है, आपको आ जाएगा। अब आ जाते हैं बर्थ डे प्लैनेट पे। बर्थ डे प्लैनेट में आपके पास सिर्फ दो उलझन आएगी, वो आएगी एक तो थर्सडे के दिन, थर्सडे को, एंड संडे। क्योंकि थर्सडे एंड संडे, संडे को हमारे पास केतु देव का दिन होता है और थर्सडे को बृहस्पति देव के साथ राहु देव का दिन होता है। अब जब ये समय आएगा तो हमें ये चेक करना है, अगर थर्सडे के दिन कोई भी व्यक्ति 6 PM to 8 PM पैदा होता है तो हम बृहस्पति देव की जगह, गुरुदेव की जगह क्या लिखेंगे? राहु देव के दिन पैदा हुआ। सेम संडे के दिन अगर कोई व्यक्ति 4 AM to 6 AM पैदा होता है तो हम सूर्यदेव के बजाय लिखेंगे, सूर्यदेव के बजाय लिखेंगे केतु देव। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। और ये है बर्थ टाइम प्लैनेट, बर्थ डे प्लैनेट। इससे बहुत सारी चीजें सॉल्व होने वाली है आगे। 35 साला चक्कर, 36 साला चक्कर। एक और महत्वपूर्ण चीज यही बता देते हैं अभी, वो ये है कि जो हमारा बर्थ टाइम प्लैनेट होता है, बर्थ टाइम प्लैनेट होता है, वो होता है हमारा ग्रहफल। बर्थ टाइम प्लैनेट का जो भी प्लैनेट बनेगा कुंडली में, वो ग्रहफल का हो, राशिफल का हो, कोई मतलब नहीं, वो हमेशा और हमेशा ग्रहफल का ही माना जाएगा। ये रूल है, इसे याद रख लें। और जो भी बर्थ डे प्लैनेट होगा वो हमेशा और हमेशा राशिफल का ही होगा, हमेशा, सदैव। ये है लाल किताब टाइमिंग ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहफल, राशिफल। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।